अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गिव इट अ थॉट। आज मैं आपको जिन खातून से मिलवा रही हूँ वो एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं जिनसे आज से पहले तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज मैं भी उनसे फर्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी उनको जान के बहुत खुश होंगे। चले मिलते हैं सबिया हाशमी से। सबिया हाशमी के मशहूर ड्रामों में शामिल हैं शक, गुले गुलजार और ए दिल तू पता, और आजकल जो बहुत मशहूर उनका ड्रामा हुआ वो फितरत है और उसमें उन्होंने दादी का रोल अदा किया था। अस्सलाम वालेकुम सबिया आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा रहा आपका फितरत का एक्सपीरियंस, कुछ बताइए हमें प्लीज। फितरत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब जिसने भी देखा है उसने यकीनन बहुत अप्रिशिएट किया होगा, खास तौर से कहानी को। इसकी इतने अजीब और गरीब मोड़ थे कि अच्छा हम जब काम करते हैं तो बहुत सारी बातों का हमें पता खुद भी नहीं होता, लेकिन जब देखा है हमने तो बड़ी हैरत हुई कि राइटर ने किस तरह से उसको घुमाया है कि वाकई मजा आ गया देख के, और हर एक ने बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसलिए कि इतनी अप्रिसिएशन मिली है उसमें, इतनी ज्यादा तारीफें सुनने को मिली है कि बहुत अच्छा लगा। और डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ था इसमें। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा सबिया, थोड़ी सी हम आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू के थ्रू। कहाँ पैदा हुई? मैं कराची में ही पैदा हुई, पाकिस्तान, कराची में। अच्छा, कहाँ शादी कब हुई आपकी, किस साल? पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई। मेरी शादी, हाँ मेरी शादी 1982 में हुई। अच्छा जी। और बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। कितने बहन भाई थे आपके? मेरे साथ मुझको मिला के 7 बहन भाई हैं, जिसमें से एक की डेथ हो गई। हाँ माशाल्लाह, उस जमाने में यही हुआ करता था कि जी जी बिल्कुल जी। किससे बहुत ज्यादा क्लोज थी? अटैचमेंट किसके साथ थी? अटैचमेंट देखिए, वो जो होता है ना तले ऊपर के जो होते हैं, तो मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है उनसे आज तक इतनी दोस्ती है कि जब मैं घर पर होती हूँ तो शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जो मेरी उनसे बात ना होती, और कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा उनसे बात होती है। उनसे बहुत ज्यादा है, बाकी सारे बहन भाई दायरे के बराबर ही होते हैं, लेकिन वो दोस्तों की तरह है। अच्छा, कैसे आई शोबिज़ की तरफ? कौन सा साल था वो? साल तो मुझे ठीक से वो नहीं याद कि कौन सा साल है, लेकिन तकरीबन 15 से 16 साल मुझे हो गए, और ये भी एक इत्तेफाक है। अच्छा। मतलब मैं कोई इरादतन नहीं आई हूँ बिल्कुल भी। हाँ, शादी से पहले ये था कि कुछ लोगों ने कहा भी, कमर्शियल्स के लिए कहा, और लेकिन उस जमाने में बहुत बुरा समझा जाता था इन सब चीजों को। जी। फिर उसके बाद सबसे बड़ी मुखालफत मेरे अपने अब्बा ने की शादी से पहले। जी। अच्छा। उनका ये कहना था कि अभी तो ये मेरी बेटी है, जब किसी की बीवी बन जाए तो बेशक जो चाहे करे, तो मेरी बेटी ना करे ये, तो इसलिए शादी से पहले नहीं किया। अच्छा, वरना अगर आप शादी से पहले करती तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आप अभी हैं, तो शादी से पहले क्या हाल होगा खूबसूरती का। तो उस वक्त तो शायद आप किसी ड्रामे की हीरोइन में भी बन सकती थी, आ सकती थी आराम से किसी रोल में। एज के हिसाब से तो बेशक हीरोइन बन सकती थी, लेकिन जो आप कह रही हैं उस पे यकीन आ नहीं रहा है, मैं खुद नहीं समझती। ये तो सब लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। अच्छा हमें ये बताइए कि सबसे बुरी आदत आपको अपनी क्या लगती? मेरी बुरी आदत क्या कहना चाहिए कि जो समटाइम्स आपकी वीकनेस बन जाती है, आपकी कमजोरी बन जाती है, जिससे कभी-कभार आप नुकसान उठाती हैं। जी, मेरी मुरव्वत। ओके। मेरा लिहाज, मेरी मुरव्वत बहुत ज्यादा मुझे नुकसान पहुंचाती है। राइट। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे शुरू में ही कहा था कि देखो तुम्हारी मुरव्वत तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगी, तुम इसको अलग रख के जाना, लेकिन वो नहीं होता। एक फितरत होती है इंसान की, वो अपने आप से अलग नहीं हो सकती। राइट। कौन सा किचन का ऐसा काम है जो बहुत बुरा लगता है करना? किचन का, अच्छा, मैं अगर टीवी पे ना होती तो मैं सिर्फ किचन में रहती। मुझे इतना पसंद है, बहुत पसंद है मुझे किचन के काम। जब मैं बहुत बोर होती हूँ तो मैं किचन में ही मौजूद होती हूँ। इसका मतलब आप उन खवातीन में से हैं जो खूब सारे खाने बना बना कर लोगों की दावत करती हैं। बहुत, मेरे ख्याल से मेरे बारे में मालूम करें तो यही है कि वो शूट पे खाने बहुत लेकर आती हैं, फरमाइशें लड़कियां कर रही हैं। जी राइट। अच्छा,
कौन सा ऐसा टीवी कमर्शियल है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? नाम लेना मुनासिब होगा कि नहीं होगा, अच्छा लगता है वो ज्यादा पूछ लें तो बेहतर होगा। चलें आप वो बता दें कि कौन सा टीवी कमर्शियल आपको बहुत अच्छा लगता है? मुझे बहुत पसंद है, आज तक वो मेरे पास है और मैं अक्सर देखती हूँ। शायद उसका नेशनल फूड का था, एक मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए होंगे। वो अच्छा। आज तक मेरे अंदर ताज़ा है। वो बड़ा मशहूर गाना था उसका, चिट्टा कुकड़ बने रहते, बहुत ओके। ज़बरदस्त। हाँ, बहुत राइट। अच्छा कमर्शियल था। गानों का शौक है, गाने शौक से सुनती हैं? गाने, मैं एक बात बताऊँ आपको, बहुत शौक से सुनती हूँ। जब लोकेशन दूर होती है तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ कि अपने कानों में लगा के और गाने सुनती रहती हूँ। राइट। उसके अलावा शादी से पहले अगर मैं आती तो शायद सिंगिंग के किसी प्रोग्राम में ही ओह आती। रियली? अच्छा, जी। इसका मतलब आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। अब तो बिल्कुल भी नहीं रही। एज के हिसाब से सब, ना सांस इतनी रही, ना आवाज इतनी रही, तो अब तो नहीं गा राइट। सकती बिल्कुल। फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर आजकल, भाई आजकल जो गा रहे हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाजें हैं सब बच्चों की। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बार बार सुनती हूँ जब शूट पे। जैसे आजकल वो आ रहा है कश्मीर का जो आ रहा है गानों का जी प्रोग्राम, जी। तो वो बच्चे मेरे साथ अक्सर शूट पे होते हैं तो मैं उनसे वही सुन रही होती हूँ। तो बस अपने जमाने में, अपने टाइम पे कौन गुलकार बहुत पसंद था जब आप मेहदी हसन जवान थी? बहुत ज्यादा, हाँ मेहदी ओके। हसन बेइंतहा पसंद थे, बेइंतहा। अच्छा। अच्छा, अगर टाइम को पीछे कर दें, दोबारा से आपको बैक इन टाइम करें, तो कौन सा पीरियड अपनी जिंदगी का आप जाना चाहेंगी वापस? किस टाइम पे? इस टाइम पे मेरे ख्याल से हर चाइल्डहुड बूढ़ी या औरत की यही टीनेज? ख्वाहिश होती है। हर के बूढ़ी औरत की यही ख्वाहिश होती है। ये आप बता बताइए कौन सा उसमें जाना चाहेंगी, चाइल्डहुड पीरियड में या टीनेज लाइफ में वापस से? जवानी में टीनेज, या बचपन में? अच्छा, बिल्कुल टीनेज। टीनेज में। मेरे ख्याल से हर औरत का वो आइडियल पीरियड होता है। ओके। किस्मत पे यकीन रखती हैं? डू यू बिलीव इन फेट? बिल्कुल, किस्मत पे यकीन रखती हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इतना यकीन रखती हूँ कि मैं बाज़ वक़्त तो मुझे लगता है कि शायद मैं डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रही हूँ। ओके। अच्छा। इतना ज़्यादा मुझे लगता है अपने अंदर रहने, जैसे मेरे अंदर मौजूद है और मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ, किसी वक़्त। राइट। जब शूट्स राइट। पर होती हूँ, नमाज़ें पढ़ती हूँ, तो वो तो इतना ज़ाहिर है कि भगदड़ में नमाज़ें होती हैं जल्दी-जल्दी में। लेकिन जब घर में रहकर सुकून से पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने ये मेरी किस्मत में लिखा है। जो हो रहा है वो किस्मत में लिखा है। खुश रहने का सीक्रेट क्या होता है? कोई राज है देखिए, मैं खुशी का? बिल्कुल राज़ है, बिल्कुल राज़ है। वो ये है कि किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें। वेरी ट्रू। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो कभी दुःख नहीं होगा, कभी दिल नहीं टूटेगा और हमेशा खुश रहेंगे, हर एक से खुश रहेंगे। सही। बचपन में कौन से कार्टून शौक से देखा करती थी? बचपन में पिंक पैंथर बहुत पसंद था, डोनाल्ड डक बहुत पसंद था, हमारे बचपन के वही थे। कौन से गेम खेला करती थी? मैं कॉलेज में खेलती थी बैडमिंटन और टेबल टेनिस। ओके। कॉलेज में यू वर अ वही खेला प्लेयर कर, आप? बिल्कुल अच्छा। होती थी। एक ज़माने में अच्छा। मेरी हाइट भी थी, दुबली-पतली भी, तो ये गेम्स बहुत शौक से खेला करती थी। फिर उसके बाद मैं शतरंज, चेस बहुत शौक से खेलने लगी, चेस और कैरम। मतलब कहाँ एक प्लेयर स्पोर्ट्स वुमन आई मस्ट से, और कहाँ मीडिया में एक्टिंग, तो ये क्या कनेक्शन बना? कौन मैं लेकर आया? कहाँ से ये स्किल्स डेवलप हुई? आपको पता चला कि यू आर हैविंग दो स्किल्स के भाई चलो अब एक्टिंग करते हैं? अच्छा एक बात बताऊँ बड़ी छोटी-सी, कि बचपन में जैसे स्कूल में और कॉलेज में तो इतना नहीं, कॉलेज में तो गेम्स में लगी रहती थी। स्कूल के ज़माने में, उस ज़माने मोहल्ले के भी छोटे-छोटे फंक्शंस हुआ करते थे कि जी। बच्चे सारे जमा हुए और हम्म। मोहल्ले में देख रहे हैं सब मोहल्ले वाले। जी। उस वक़्त शायद मेरे अंदर एक कीड़ा था अच्छा। कि वो लोग पसंद भी करते थे और तारीफ़ें भी करते थे, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि ये सब ओके। कुछ क्या है। बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं था, ये जो कुछ भी है इत्तेफ़ाक से है। राइट। कौन सा ऐसा रोल है जो अब तक आपने किया वो आपके नेचर से बहुत रिलेट करता हो, बहुत क्लोज हो आपसे? अच्छा ये बड़ा इत्तेफ़ाक है कि जो मेरी अपनी नेचर है, मुझे ज़्यादातर कैरेक्टर्स वैसे ही मिलते हैं, ओके। ज़्यादातर। अच्छा अच्छा। उसमें गुल-ओ-गुलज़ार जो है, उसमें डायरेक्टर का कहना था
कि इनको कोई ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है, ये बनी बनाई वही कैरेक्टर है। अच्छा, ठेस में भी बिल्कुल वही कैरेक्टर था जो मैं हूँ। अच्छा, तो राइट। ज्यादातर कैरेक्टर है। फितरत भी बहुत प्यारा। बस मैं राइटर की बहुत बड़ी फैन हूँ कि बहुत प्यारा लिखा, बड़े प्यारे जुमले। और फितरत का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बड़ा सुलझा हुआ और बड़ा कहना चाहिए कि लेके चलना, जिसको खानदान लेके चलते हैं, और ये खानदानी लोग ही कर सकते हैं लिखने वाले, जैसे उन्होंने इस कैरेक्टर को आगे बढ़ाया है। तो बहुत प्यारे एक बीइंग अ पेरेंट, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गुड पेरेंटिंग के क्या टिप्स हैं? क्या इंसान को किस तरह अपने बच्चों की, अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए? अच्छा, इसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बड़ी कामयाब माँ हूँ। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त बच्चे छोटे थे, मैंने किसी तरफ तवज्जो नहीं दी सिवाय बच्चों की तरबियत के और बच्चों की तालीम के। और उससे बड़ा मुझे एक बेनिफिट ही कहना चाहिए कि मुझे ये मिला कि मैं अकेली रही। कभी तरबेला में रही, कभी कोठी, मेरे हस्बैंड की जैसे जैसे पोस्टिंग होती रही, तो मुझे अपने बच्चों के साथ रहने का बहुत अच्छा और बहुत ही क्वालिटी टाइम मिला। मैं बच्चों की दोस्त भी रही हूँ, उनके साथ रात भर खेली हूँ, उनके साथ क्रिकेट भी खेली हूँ, सब कुछ खेली हूँ। उनके अच्छे बुरे में इस तरह से दोस्त रही हूँ कि वो उनको जरूरत नहीं पड़ी कि वो मतलब बुरे दोस्त भी बना सकें। राइट। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी गिव इट अ थॉट के प्लेटफॉर्म से लोगों को, आवाम को, अपने फैंस को? फैंस का तो बस मैं जितना शुक्रिया अदा कर सकती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरे पास उनका शुक्रिया कहने के लिए अल्फाज नहीं। बाकी एक नई कौम के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वक्त की कदर करें। सिर्फ ये है मसला, जब मैं बस क्या कहूँ कि वक्त की कदर अगर कर लें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो वक्त की कदर नहीं की उन्होंने, और नहीं करते कुछ लोग। राइट। थैंक यू सो वेरी मच सबिया हाशमी, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने हमें टाइम दिया। हम बहुत खुश हुए आपको जान के, आपसे बातें करके, और आई होप कि मेरे व्यूवर्स भी आज बहुत खुश होंगे आपके बारे में जान के। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज सबिया हाशमी। अल्लाह हाफिज।